आज हम लोग सुनेंगे सब में परमात्मा का दर्शन पार्ट 2। किसी के दोष देखने का हमारा अधिकार नहीं है। इसको ऐसे समझें जैसे नाटक में मेघनाथ बन गया और एक लक्ष्मण बन गया। दोनों एक ही कंपनी के हैं, पर नाटक के समय कहते हैं अरे तेरे को मार दूंगा, आ जा मेरे सामने, ख़त्म कर दूंगा। वे शस्त्र अस्त्र सब चलाते हैं, परंतु भीतर से उनमें वैर है क्या? नाटक के बाद वे एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, क्योंकि उनके हृदय में वैर है ही नहीं। अब प्रश्न यह है कि हमारी दृष्टि सम कैसे हो। एक तो आप में यह बात दृढ़ता से रहे कि मैं तो साधक हूँ, परमात्मा तत्व का जिज्ञासु हूँ, और एक यह बात दृढ़ रहे कि सब में परमात्मा है। सब में परमात्मा को कैसे देखें, अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने। मनुष्य है, इसमें जो है पना है, मतलब जो परमात्मा का अंश है, वह कभी मिटता नहीं। वह बुरा हो या भला हो, दुराचारी हो या सदाचारी हो, उसमें जो है वह मिटेगा क्या? बढ़िया से बढ़िया चीज़ों में भी वह है पना है, और कूड़ा करकट आदमी में भी वह है। इन चीज़ों का रूप बदल जाता है, पर है पना मतलब जो परमात्मा का अंश है वह नहीं बदलता। कूड़ा करकट को जला दो तो वह राख बन जाएगा, उसका रूप दूसरा हो जाएगा, पर उसकी सत्ता दूसरी नहीं हो जाएगी। वह सत्ता परमात्मा की है, उस सत्ता की तरफ दृष्टि रखो। हम साधु हैं तो साधु की तरह स्वांग करेंगे, गृहस्थ हैं तो गृहस्थी की तरह स्वांग करेंगे। सामने जो व्यक्ति है, परिस्थिति है, उसको लेकर बर्ताव करना है, परंतु भीतर से, सिद्धांत से यह रहे कि सब में एक परमात्मा तत्व की सत्ता है। सत्य रूप से, ज्ञान रूप से और आनंद रूप से सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है। एक काल्पनिक सत्ता होती है और एक वास्तविक सत्ता होती है। पैदा होने के बाद होने वाली सत्ता काल्पनिक है, और पैदा ना होने वाली अर्थात नित्य रहने वाली सत्ता वास्तविक है। जैसे बालक पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद बालक है ऐसा दिखता है, पैदा होने से पहले वह बालक नहीं था। बालक होने के बाद फिर वह जवान हो जाता है। इस प्रकार यह बदलने वाली काल्पनिक सत्ता प्रकृति है। मूल में परमात्मा तत्व की वास्तविक सत्ता है, जो कभी बदलने वाला नहीं है। परमात्मा तत्व का जिज्ञासु उस न बदलने वाली सत्ता को देखता है, और संसारी आदमी बदलने वाली सत्ता को देखता है। एक की दृष्टि पारमार्थिक है और एक की दृष्टि सांसारिक। इसको ऐसे समझिए बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे माँ, बहन और स्त्री एक समान ही दिखती है, पर भाव दृष्टि से देखें तो माँ, बहन और स्त्री तीनों अलग अलग दिखती है। बाहर की दृष्टि तो पशु की दृष्टि होती है, मनुष्य की दृष्टि नहीं होती। साधक की दृष्टि तत्व पर रहती है, इसलिए वह सब जगह एक परमात्मा को ही देखता है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सब में मेरे को देखता है और सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। अब इसको ऐसे समझिए, एक स्टोरी से समझिए। एक बच्चे ने माँ से कहा कि माँ, मेरे को गुड़ चाहिए। माँ ने कहा कि ग्वार ले जा और बदले में बनिए के यहाँ से गुड़ ले आ। बच्चा घर से ग्वार ले गया और बनिए से बोला कि मुझे गुड़ चाहिए। बनिए ने तौल कर ग्वार ले लिया और गुड़ तौल कर दे दिया। बच्चा सोचने लगा कि बनिया कितना मूर्ख है, ग्वार जैसी चीज़ तो पशुओं के खाने की होती है, मनुष्य के काम की तो है ही नहीं। उसके बदले में यह मेरे को गुड़ देता है। इस तरह ग्वार और गुड़ पर दृष्टि रहने के कारण बच्चों को बनिया मूर्ख दिखता है, परंतु बनिए की दृष्टि पैसों पर है कि ग्वार कितने पैसों के हैं और गुड़ कितने पैसों के हैं। बनिया तो दो तरह से पैसे कमाता है, माल लेता है तो सस्ता लेता है और बेचता है तो महंगा बेचता है। अतः उसने ग्वार में नफ़ा अलग लिया और गुड़ में नफ़ा अलग लिया। बनिए को ग्वार और गुड़ से क्या मतलब, उसको तो बस पैसे से मतलब है। ऐसे ही साधक की दृष्टि परमात्मा तत्व पर होती है। सब में जो परमात्मा है उसी को प्राप्त करना है, संसार से क्या मतलब। साधक को व्यवहार तो यथा योग्य करना है,
पर महत्व परमात्मा तत्व को ही देना है, व्यवहार को नहीं। व्यवहार में किसी ने आदर कर दिया तो क्या हो गया, किसी ने निरादर कर दिया तो क्या हो गया। आदर करने वाला तो हमारा पुण्य छीन करता है, और निरादर करने वाला हमारा पाप नष्ट करता है। हमारा लाभ किस में है, पाप रखने में है कि नष्ट करने में है। जो हमें दुख देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तिरस्कार करता है, वो हमारे पापों का नाश करता है। जो हमारे आदर सत्कार करता है, वाह वाह करता है, वो हमारे पुण्यों का नाश करता है। हम पापों का नाश करने वाला उद्योग करते हैं, पर निरादर करने वाला हमारे पापों का नाश स्वतः ही कर रहा है। यह उसकी कितनी कृपा है, उसका हमारे ऊपर कृपा करने का आशय नहीं है, पर वह क्रिया तो हमारे लिए लाभकारी ही कर रहा है। वह हमारे हितैषी नहीं है, पर क्रिया तो हमारे हित की ही कर रहा है। वह जो करता है वह हमारे लिए ठीक ही होगा, बेठीक हो ही नहीं सकता। एक मार्मिक बात है कि साधक के लिए कोई परिस्थिति अनिष्टकारी होती ही नहीं है। संसार का जितना व्यवहार है वो सब का सब साधन सामग्री है। सुखदाई है, दुखदाई है, अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ सामने आता है वह सब साधन सामग्री है। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। सावधानी ही साधन है। साधक वह होता है जो हर समय सावधान रहता है। जब अच्छा है और मंदा है, राग है या द्वेष है, तो हम जागृत कहाँ रहे। अतः मैं तो साधक हूँ और मेरे साध्य परमात्मा है। इसकी जागृति रखते हुए साध्य की प्राप्ति के लिए यथा योग्य बर्ताव करना है। धन्यवाद।